स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं अब तमाम बड़ी खबरों की तरफ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, ये समय सनातन के उत्थान का है, मोहन भागवत ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर संघ प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। ये सनातन का के समय उत्थान का समय है। भागवत ने कहा है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाएंगे, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, सनातन और हिंदू समानार्थी है। हैदराबाद में संघ प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है हैदराबाद में। ये समय सनातन के उत्थान का है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ लेकर जाएंगे, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। मोहन भागवत ने कहा है सनातन और हिंदू समानार्थी हैं। हैदराबाद में संघ प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सनातन और हिंदू समानार्थी हैं, मोहन भागवत ने कहा है। हैदराबाद में संघ प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है और वो समय अब आ गया है जब योगी अरविंद ने 100 साल पहले ये घोषित कर दिया कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। भारत अथवा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म हिंदू धर्म समानार्थी है। तब उन्होंने इंगित कर दिया कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस प्रक्रिया को हमको आगे लेके जाना है। वो प्रक्रिया चली, अनेक धाराओं से यह काम शुरू हो गया है। उन सब धाराओं को जोड़ के रखना, साथ रखना, पूरक चलाना, ये काम भी हमारे माध्यम से होना है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर दिया बयान। बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की हत्या निंदनीय है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ओवैसी ने कहा है हम भारत सरकार के हर कदम का समर्थन करेंगे। बांग्लादेश में चुनाव के बाद आएगा स्थायित्व, भारत बांग्लादेश के रिश्ते सुधरने की जताई उम्मीद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर ओवैसी ने दिया बयान। बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की हत्या निंदनीय है। The Constitution of Bangladesh, you see what is happening, and that Bangladesh was created on secular Bangla nationalism, and there are 20 million minorities who are not Muslims who live in Bangladesh. And the Constitution of Bangladesh clearly tells you in Article 41, it talks about freedom of religion. Article 27, 28 talks about equality before law. And Article 12 of Bangladesh Constitution talks about secularism. Now, I sincerely hope that the tensions don't escalate between India and Bangladesh. And whatever is happening in Bangladesh in terms of what happened to the sad incident of D. Puchandar Das and Amrit Mandal. उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से बड़ी खबर, अस्पताल की लापरवाही मामले में एक्शन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई, लापरवाही बरतने पर जूनियर डॉक्टर समेत 2 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ समेत वार्ड निलंबित। डिप्टी सीएम ने निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। 3 दिन में तलब की मामले की विस्तृत रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है। सभी दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिंदा इंसान को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का था पूरा मामला। ओवर वर्क की वजह से, और दूसरी बात है कि एक घटना वाले दिन जो हमारे डॉक्टर थे जिनसे एक गलती हुई है, वो वहां पे बैठे हुए थे, तो दो बेड में, अगल बगल बेड में डेस्टिट्यूट मतलब उनका जो हमें पिकअप कर लिए, रास्ते में मिल गए या कहीं पुलिस हमारे पास छोड़ गई, जिनके रिश्तेदार ने कोई, उनका नाम अता पता नहीं होता,
तो दो डेस्टिट्यूट पेशेंट जिनको सेम बीमारी थी, एक ही बीमारी के दो पेशेंट थे, तो उनके फाइल वहां पे रखी हुई थी, तो उतने में एक की डेथ हो गई। तो जिसकी डेथ हुई तो उन्होंने उतने में जो डॉक्टर साहब फाइल बनाते हैं उनके पास कॉल आती है, सामने एचडीयू है, वहां एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, आप तुरंत पहुंचिए। तो हड़बड़ाहट में उन्होंने उसकी जो पीआई होती है, एक डेस्टिट्यूट की फाइल जो अगल बगल है दूसरे में भर दी उन्होंने पीआई, और इसको न नर्स के द्वारा चेक किया, न वार्ड आया के द्वारा चेक किया गया, जो कि एक लापरवाही की श्रेणी में आता है।